हेलो सभी को राधे राधे। तो हम लोग आज 50 क्वेश्चन जीके का करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के सबसे ठंडे ग्रह की श्रेणी में आता है? जो इसका राइट आंसर है यूरेनस होगा, यूरेनस। चलिए दूसरे नंबर में आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ब्लैंक वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। वह उपकरण है जो भूकंप की तीव्रता को मापने में मदद करता है। इसका राइट आंसर होगा रिक्टर स्केल, रिक्टर स्केल। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्नलिखित में कौन सा लेख शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर अनुच्छेद 21 है, 21 ए। चलिए चौथे नंबर में आते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है, किस बंदरगाह को भारत के पहले हरित बंदरगाह के रूप में विकसित कहा जाता है? तो जी इसका राइट आंसर होगा हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह। चलिए पांचवें नंबर में आते हैं। पांचवा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? किस शैवाल को अंतरिक्ष शैवाल कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा क्लोरेला वल्गारिस, क्लोरेला वल्गारिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, उस द्वीप का नाम क्या है जो भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा कच्चा थेव, कच्चा थेव। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन है? पहले भारतीय गवर्नर। तो इसका राइट आंसर होगा सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। चलिए 8 नंबर में आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष मणिपुर राज्य को अपनी पूर्ण आजीविका प्राप्त होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, कौन सा विटामिन न्यूक्लिक एसिड लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में मदद करता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन बी10, विटामिन बी10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, माध्यम के तापमान में वृद्धि धन की गति को कैसे प्रभावित करती है? गति बढ़ती है, गति बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग किया जाता है? चूहों को मारने के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा जिंक फास्फाइड, जिंक फास्फाइड। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, नीचे भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश उनकी राजधानियां हैं, निम्नलिखित में विकल्पों में बेमेल जोड़ी यानी मेल नहीं खाती। तो मध्य प्रदेश, लखनऊ। लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, पृथ्वी की आयु की गणना में किस तत्व के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा कार्बन, कार्बन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? किस वायसराय को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड
डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए 15 नंबर, 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी चिली की मुद्रा है? चिली की मुद्रा है, तो इसका राइट आंसर होगा पेसो। राइट आंसर पेसो। चलिए 16 नंबर या 16 नंबर में, 16 नंबर क्वेश्चन। लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेता कौन है? इसका राइट आंसर बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। चलिए 17 नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, वह थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करने वाले प्रसिद्ध नेता हैं, तो इसके राइट आंसर होगा HP ब्लावत्स्की, HP ब्लावत्स्की। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका प्लैंक, सॉरी रैंक प्लैंक। क्या होगा? प्लैंक। राइट आंसर प्लैंक। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार, तिब्बती पठार, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। तो निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद होता है? निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा तत्व हवा में एक प्रमुख अनुपात में मौजूद होता है? इसका राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। राइट आंसर नाइट्रोजन। चलिए 21 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी बैंकॉक और रबर का प्रमुख उत्पादक है? बैंकॉक और रबर का प्रमुख उत्पादक है, तो इसका राइट आंसर होगा थाईलैंड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 22 नंबर देखते हैं। चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? चट्टान में उत्तल उत्तल को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एंटी लाइन, एंटी लाइन। चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है, सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सतलुज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा शतोद्री, शतोद्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, इटली की राजधानी रोम निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा तिबर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 25 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 26 नंबर, 26 नंबर क्वेश्चन, गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? गन्ने की लाल जड़ के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? तो इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलेट्रोडियम फाल्कटम। चलिए 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रधानमंत्री के कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? तो प्रधानमंत्री कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 78। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, न्यूजीलैंड की खोज करने वाला पहला यूरोपीय यात्री कौन था? पहला यूरोपीय यात्री कौन था? तो पहला यूरोपीय कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा हबिल तस्मान, हबिल तस्मान, ऑप्शन नंबर ए।
तो ये बी नंबर वास्को डी गामा, वास्को डी गामा। तो ये भारत भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है भारत में रबी के मौसम में निम्नलिखित में से कौन सी फसल काटी जाती है? कौन सी फसल काटी जाती है? गेहूं। तो ये जो रबी की फसलें क्या है? गेहूं। तो गेहूं काटा जाता है रबी के मौसम में। चलिए तीसरे नंबर में आते हैं। तीसरे नंबर क्या क्या कहता है क्वेश्चन? तीसरे नंबर क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ खिड़कियों में किस फाइबर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पॉलीकार्बोनेट। किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? किस भारतीय राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? किसकी है? गुजरात की। गुजरात की तटरेखा है। ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर में आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को सबसे पहले ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला था? तो इसका राइट आंसर होगा आशा पूर्णा देवी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, माल और सेवा कर। माल और सेवा कर। 34 नंबर कहता है किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला होता है? तो किसके कारण होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 35 नंबर में आते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक ऑप्शन नंबर डी सही, अरुंधति राय। अरुंधति राय। क्वेश्चन नंबर 36, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर, जब भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन। चलिए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर किस जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं? तो किससे जुड़ते हैं? फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा से। फ्लोरिडा जलडमरू मध्य से जुड़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच तरंग के किस गुण पर निर्भर करती है? इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलिए 39 देखते हैं। टेलीग्राम के संस्थापक कौन हैं? टेलीग्राम के संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर डी, पावेल ड्यूरो। पावेल ड्यूरो। चलिए 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित का मिलान करें परियोजना का नाम और नदियां। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो इसका जो राइट आंसर, तो हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना, तो ये जाके मिलेगा आपका महानदी। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, ये आपका कृष्णा नदी। राणा राणा प्रताप सागर बांध, ये आपका चंबल। और सलाल परियोजना, ये आपकी चिनाब नदी।
चलिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए 41 में आते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन, सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? सौर मंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? इसे कहा जाता है शुक्र। जो पहले दो दो क्वेश्चन कराते, एक 20 क्वेश्चन की सीट और एक 25 क्वेश्चन सीट। तो 25 क्वेश्चन की सीट में ये वाला क्वेश्चन है, भोर का तारा कहा जाता है, तो इसे किसे शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 43 नंबर, नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? नीले रंग का कांच किस पदार्थ को मिलाकर प्राप्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड। चलिए 44 नंबर, 44 नंबर देखते हैं। कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? तो कौन सी परियोजना मन्नार की खाड़ी और पाक जल डमरू मध्य को जोड़ती है? तो कौन जोड़ती है? ऑप्शन नंबर सी, सेतु समुद्रम परियोजना। सेतु समुद्रम परियोजना। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। 45 नंबर देखते हैं। 45 नंबर क्या कहता है? 45 नंबर क्वेश्चन कहता है, कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? कौन सा उपवेद कला और संगीत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा गंधर्व वेद। गंधर्व वेद। चलिए 46 नंबर देखते हैं। 46 नंबर, निम्नलिखित में से किसने स्टेथोस्कोप की खोज की? स्टेथोस्कोप की खोज की। इसका राइट आंसर होगा रेने लेनेक ने की। रेने लेनेक ने की। चलिए रेने लेनेक ने की। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसमें से है। 47 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस झील से व्हाइट नील नदी का उद्गम होता है? तो किस नदी से होता है? आपका विक्टोरिया झील। राइट आंसर क्या होगा? विक्टोरिया। चलिए 48 नंबर देखते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, पुणे में। कहाँ? पुणे। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 49 नंबर, नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका मछली। ऑप्शन नंबर डी, मछली। चलिए लास्ट क्वेश्चन में आते हैं आज का। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से किस मिसाइल को स्वदेशी रूप से विकसित हवा में मार करने वाली मिसाइल के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रा। एस्ट्रा को जाना जाता है, एस्ट्रा के रूप में जाना जाता है। तो चलिए आज के 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही। तो अब आप लोगों को 30 टॉप 30 क्वेश्चन की सीट मिलेगी अगले तो 3 दिन में। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और साथ में लाइक जरूर करें। चलिए सभी को राधे राधे।